लॉजिकली यदि कोई पर्सन देखे तो रावण वॉज एट हिज बेस्ट, माने कर्मकांडी थे, वैश्य ब्राह्मण थे, सब कुछ थे, 2 संहिता लिख दी उन्होंने, ठीक है, और शिव जी के प्रखंड भक्त थे। बैजनाथ धाम उन्हीं ने बैठा दिया। तब शिव जी को उन्होंने रखा ज़मीन पे कि मैं अभी जस्ट यूरिन करके आता हूँ, शिव जी बोले अब मैं नहीं उठ रहा, बैजनाथ धाम वहाँ पे, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग वहाँ बन गया, करेक्ट। तो और राम जी जो थे एक नॉर्मल दशरथ जी के यहाँ जन्मे थे ना, अयोध्या के महाराज ही थे और कुछ नहीं थे, लेकिन वहाँ की जर्नी से वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। रावण को सब बुरा कहते हैं, मैंने ऑब्वियसली हम दशहरा के दिन उनको मारते हैं, सब कुछ खुशी मनाते हैं राम जी के आने की, बट आपको पता है रावण वॉज एन पर्सन हु शुड बी, जिनको प्रेज करना चाहिए, बिकॉज ही वॉज अ चूजन वन टू सेट एन एग्जाम्पल इन कलयुग कि स्त्री नारी की शक्ति और इच्छा और उसकी इज्जत क्यों करनी जरूरी है। शिव ने अपने ही सबसे प्रखंड भक्त को चुन लिया कि तेरे से ये एग्जाम्पल सेट करवाऊंगा। अच्छा। और रावण ने सर ऐसा नहीं था कि रावण ने माने उसको कुछ पता नहीं था कि मैं सीता जी का हरण करूंगा तो युद्ध नहीं होगा, क्योंकि जब मेरा चार्ट अलाइंड है ना, तो मेरा चार्ट तो डिसाइड कर दिया मेरी सोच की। तो रावण जी का भी तो जन्म हुआ ना, तो उसके भी तो सितारे थे, मंगल गुरु उनके भी थे, तो उनको तो पता था क्या होने वाला है। राम जी को भी पता था क्या होने वाला है। तो रावण ने तो ये पूरी कहानी खुद रचाई कि मेरी मृत्यु राम के हाथों हो और किसी से ना हो जाए, एंड सो आई प्रेज हिम। उसने एग्जाम्पल सेट किया कि नारी शक्ति क्या है, क्यों इज्जत जरूरी है, ये इसने एग्जाम्पल सेट किया। लेकिन ही वॉज द चूजन वन बाय द लॉर्ड शिवा। क्यों? क्योंकि शायद रामायण, हम जो रामायण पढ़ते हैं वो एक्चुअली रामायण का एक पार्ट है, बट रामायण ऐसी है कि जब सीता जी ब्याह होकर अयोध्या आई, ठीक है, तो उन्होंने हफ्ता महीना भर वहाँ का जल ग्रहण नहीं किया, ना खाना खाया। तो लोगों को ये लगा कि इसमें ना एरोगेंट है, बने वो अपने पापा के देश को ज़्यादा मानती है, या वो ज़्यादा शक्तिशाली देश है, ठीक है, तो और अयोध्या कम शक्तिशाली है, इसलिए उसमें एरोगेंसी है। तो जब लोगों ने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं खा रहे हैं, क्या परेशानी है, तो उन्होंने कहा कि जिस कुल में मामा ने भांजे को मारा हो, उस कुल में लड़कियां पानी नहीं पीती ब्याह के आने के बाद। अब यहाँ डाउट हुआ, साला मामा कौन भांजा कौन। जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, राजा दशरथ समझ गया कि ये मेरी बात कर रही है, क्योंकि राजा दशरथ ने श्रवण को मारा था। जब वो अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए नदी किनारे रुके, तो राजा दशरथ शिकार के लिए निकले थे, उनको लगा वो पेड़ की झाड़ी के पीछे हिरण है, तो उन्होंने हिरण सोच के मारा, जबकि वो श्रवण थे और वो उनके भांजे थे, ठीक है। तो राजा दशरथ को तुरंत समझ में आ गया कि ये मेरी बात कर रही है। तो उन्होंने कहा अब इसका उपाय क्या है बेटा? तो बोले एक ऐसा पंडित जिसने आज तक किसी भी घर में कोई पूजा अर्चना कहीं का पानी ना पिया हो, वो पंडित यदि इस घर में आके भोजन ग्रहण कर ले तो मैं जल ग्रहण कर लूँगी। अब पूरे भारत में ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि पंडित का काम ही पूजा पाठ कराना है, तो कोई ना कोई पंडित कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पूजा कराया ही होगा। सही बात। अब पूरे उस समय पूरे वर्षों में सिर्फ एक ही इंसान पैदा था, रावण, जो पंडित भी था, कर्मकांडी था, वैश्य था, जिसने कभी किसी की पूजा कराई नहीं, क्योंकि वो अपने ईगो में था, क्योंकि सारे उसने नक्षत्र और प्लैनेट्स तो अपने पाँव में रखे थे। तो ये बात मंदोदरी जी तक पहुंची, जो कि मेरठ की पंचकन्याओं में से एक हैं। तो मंदोदरी जी तक ये बात पहुंची, तो उन्होंने कन्विंस किया कि आप चले जाओ। तो रावण ने बोला यार मैंने किसकी हैसियत है जो मुझे बुलाए, मुझे पिलाए, मेरे पास तो सब कुछ है। तो काफ़ी एक एज एन वाइफ शी हैज़ कन्विंस्ड रावण कि आपको जाना चाहिए। फिर रावण जी मान भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अभी आगे होना क्या है। वो अयोध्या आते हैं, जल और भोजन ग्रहण करते हैं, और जब वो जा रहे होते हैं तो क्योंकि वो पंडित हैं तो आप उनको दक्षिणा देंगे, ठीक है। तो माता सीता उनसे पूछती हैं, तो बोला ये दक्षिणा उधार रहा, या आप मुझे ये वादा दीजिए कि जब कभी मैं मांगूंगा आप पूर्ण करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक नारी की विशेषता, सीता जी से मांग रहे हैं लेकिन सीता जी हाँ नहीं कर रही, सीता जी राम जी की तरफ देख रही हैं कि जब तक आप हाँ नहीं करोगे या ना नहीं करोगे मैं आगे कुछ बोल नहीं सकती। बिना राम जी से पूछे कुछ नहीं कहती, तो वो राम जी की तरफ इशारा करती हैं, वो इशारा करते हैं हाँ हाँ कह दो। तो वो भी बोलती हैं कि ठीक है वादा रहा। अब रावण जी अपना जो भी है वापस बैक टू लंका, एंड सीता जी की क्योंकि वो पूजा हो जाती है, वो अपना जल ग्रहण करती हैं।